another day, another vlog। तो आज मैं फिर से जा रही हूँ कैफे एंड मैं जा रही हूँ अभी सीपी। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है भारती, उसने बोला कि हम मिलते हैं, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी शूट करते हैं। एंड इस बार थोड़ा सा मैं बोलूँगी, लास्ट व्लॉग में मैंने बहुत ज़्यादा बोला था, लेकिन जो लास्ट व्लॉग मैंने बनाया ना वो कल का ही व्लॉग था। और आईब्रोज अब मैंने नहीं बनवाई है, तो मैं जाती टाइम बनवाऊंगी। अभी मैं कर रही हूँ अपना सिंपल सा मेकअप। मेरी ना लिपस्टिक खो गई है, तो मेरा रूटीन थोड़ा सा मुझे लग रहा है लिपस्टिक को लेके थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैंने ट्राइपॉड लगा दिया है एंड ऑल्सो मैंने अभी जस्ट शावर लिया है। एंड मेरा नेल है ना, मेरे सारे नेल टूट चुके हैं बिकॉज मेरे नाल क्योंकि मेरे नेल्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, बेचारे जल्दी टूट जाते हैं। एंड अभी मेकअप करते हैं, वही सेम रूटीन रहने वाला है। टॉप मैंने ये वाला पहना है, नीचे मैंने पहनी है ये जीन्स इससे कुछ फैंसी नहीं है, बहुत ही कैजुअल। गॉड, ये ब्रेसेस ऐसे कुछ फैंसी नहीं है, ये बहुत ही कैजुअल से कपड़े पहन के जा रही हूँ। मैं ये लगाने वाली हूँ पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर एंड बहुत ही लाइट वेटेड है, बिल्कुल नहीं लगता है कि फेस पे कुछ लगाया है। मेरा कंसीलर वही सेम कंसीलर है और ये थोड़ा सा डार्क है जैसा कि मैंने बताया है। अभी ना मैं बीबी प्लस की क्रीम लगा रही हूँ एंड जो दूसरी क्रीम थी ना मेरी, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और इसको मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क ही निकली थोड़ी सी निकली है। बहुत ज़्यादा वाइट लग रही है। नहीं, बीबी प्लस की क्रीम वाइट लगती है, बट जब हम उसको ब्लेंड करते हैं तो वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है अच्छे से। ये अभी आपको ज़्यादा लग रही है, बट ये ज़्यादा नहीं है। इसका कलर भी अच्छी है, देखो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है स्किन में, तो ये लगता नहीं है कि उसमें कुछ लगाया है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ना फाउंडेशन सूट नहीं करता है। मैंने कई बार ट्राई किया है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट नहीं करता मुझे फाउंडेशन। अभी मैं कैब से जाऊंगी बिकॉज लास्ट टाइम मेरे साथ बहुत बड़ा पंगा हो गया था कि मैं ऑटो से गई थी और बारिश का मौसम था एंड जल्दी के चक्कर में मैंने ऑटो कर लिया था। बट अभी मैं कैब से ही जाने वाली हूँ। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। अगर बारिश नहीं हुई तो हम ऑटो से चलेंगे एंड अगर बारिश हुई तो कैब। मैं कैसे ये वाला आई शेडो यूज़ कर रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है भाई। वैसे मैं करती नहीं हूँ, बट आज थोड़ा सा मन कर रहा है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा। एंड उसके ऊपर यार ये लाइनर क्यों गुम हो जाता है रोज रोज। गणपति स्काई हाई का मस्कारा मेबेलिन का, और मेबेलिन के ना फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओह शिट, अभी तो मुझे आईब्रो बनवानी थी। मैं सोच रही हूँ आईब्रो ना बनवाऊँ, बिकॉज अब मैं मस्कारा लगा के आईब्रो नहीं बनवा सकती, तो मस्कारा खराब हो जाएगा। ब्लश, लिप एंड चीक टिंट। मेरे ब्रेसेस ना दिखते नहीं है, लेकिन मेरे ब्रेसेस की वजह से ना मेरे फेस का जो शेप है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, तो वो चीज़ ना शायद मुझे ही नज़र आती है ज़्यादा, और किसको शायद इतने अच्छे से नज़र ना आए। मुझे ना अभी अपना वेट बहुत कम करना है एंड उसके लिए मैं अपने खाने पे ध्यान दूंगी अभी, जिसकी वजह से ना मेरी नोज़ ऐसे दिख रही है, ऐसे झांक रही है मेरी नोज़। लोकल बस लोकल। अब मैं लगाऊंगी आईब्रो डिफाइनर। ये मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये ब्रश से ना आईब्रोज सेट कर रही हूँ। काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है आईब्रो के बालों जो होते हैं ना इधर उधर। ठीक है, सेट है, डन है।
बारिश हो रही है तो फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा है, तो मैं मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ। ऐसे कुछ मैंने मेकअप ऐसे खास किया नहीं है, बट स्टिल आई डोंट वांट कि तेल तेल आए मेरे फेस पे। ओ यार, ये मैं गीले बाल हैं तो थोड़े से गीले वाले पे हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये है स्ट्रीक्स का एंड ये काफ़ी ज़्यादा सही रहता है मेरे बालों के लिए एंड इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो मैं थोड़ा सा लूँगी इस तरह से, मैं बालों की लेंथ पे लगा लूँगी। कभी कभी जल्दी जल्दी में मैं रब कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता टाइम क्या हो रहा है, बट 4 बजे मुझे निकलना है एनी हाउ। स्कैल्प पे इसको आपको नहीं लगाना होता है। के 4 बज गए हैं एंड अब मैं निकल रही हूँ घर से। आई नो मैं लेट हूँ, बट ठीक है, मैंने बोल दिया था पहले ही। यस, मैं रेडी हूँ, चलते हैं जल्दी। भाई मैं घर से निकल गई ये सोच के कि बारिश तो हो नहीं रही है तो ऑटो ले लेते हैं, क्या ही होगा, आज आराम से पहुंच जाऊंगी। लेकिन कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। देखा, इस बार ऑटो का टायर जो है वो पंचर हो गया था और भैया ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। मैंने सोचा यार वैसे ही लेट हो रही हूँ और जो मेरी फ्रेंड आने वाली थी उसका तो एक ही स्टेशन दूर है तो वो जल्दी पहुँच जाएगी, और मैंने उसको बोल दिया कि मैं निकल चुकी हूँ और वो भी निकल चुकी है। एंड तब भैया ने बोला कि मुझे 10 मिनट लगेंगे, लेकिन भैया को ना चाबी ढूंढने में ही 10 मिनट लग गए थे। उसके बाद चाबी खोलते खोलते ही 10 मिनट लग गए थे। तो मैंने सोचा यार इनको तो चाबी खोलते टाइम ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने कहा यार भाई भगवान ने, पिछली बार मेरे ऊपर ऑटो में पानी आ गया था लेकिन इस बार ऑटो ही ख़राब हो गया है। और ऑटो जिंदाबाद, मतलब मेरे साथ ऐसी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं जो बहुत पहले घटी थी, मतलब बहुत पहले हुआ करती थी ऐसी चीज़ें मेरे साथ कि ऑटो में कुछ ना कुछ हो रहा होता था। भैया से तो चाबी ही नहीं खुल रही थी। मैंने कहा यार भगवान प्लीज़ किसी को भेज दो। अचानक से आते हैं एक भैया ऑटो वाले और मैंने उनको रोका एंड वहाँ मैं बैठ गई। मैंने कहा फाइनली, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, मस्त है लाइफ, सब कुछ सही है। लेकिन जैसे ही सीपी पहुँचे, बंगला साहिब आता है ना, बंगला साहिब के यहाँ से ही ट्रैफिक स्टार्ट हो गया था और मुझे नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बाहर की दुनिया में ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं कि आप 2 घंटे 3 घंटे हो सकता है कि आप ट्रैफिक में फंसे रहो सीपी में, क्योंकि वहाँ पे आई गेस भैया बता रहे थे कि आज मुहर्रम है तो इसलिए सीपी नहीं जाने देंगे। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, मेरी फ्रेंड पहुँच गई थी ऑलरेडी एंड अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। भैया बोलते कि वापस आपको छोड़ दे दो। मैंने कहा अरे ऐसे ढूंढना होता है, आप मुझे कोई और रास्ता बताओ। उन्होंने कहा रामाकृष्ण आश्रम मार्ग पे उतार देता हूँ, वहाँ से ले लेना दूसरी मेट्रो। तो उन्होंने बहुत दूर उतारा था और जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी इस मेट्रो स्टेशन पे और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये कैसा मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि मैं ऐसे मेट्रो स्टेशन पे इस वाले में नहीं गई थी काफ़ी टाइम पहले। लिफ्ट से मैं ऊपर आई थी क्योंकि मुझे कोई भी स्टेयर्स वगैरह दिखी नहीं थी, शायद मेरी बैक साइड हो। फिर मैं पहुंची फाइनली सीपी और फिर मैं अपनी फ्रेंड से मिल ली थी और हम लोग जाने वाले थे वेयर हाउस। यहाँ पे मैं पहले भी गई हुई थी तो मुझे पता है कि हाँ ये अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप बजट फ्रेंडली देख रहे हो तो ये बजट फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ गए एंड वहाँ पे हमने पहले कुछ ऑर्डर किया और फिर करी बहुत सारी ढेर सारी बातें। यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को यहाँ जाना बहुत स्टोरी डालती हूँ। यार ब्लॉग बनाते कैसे हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता कई बार, मतलब हर यहाँ बैठ के हमने बहुत सारी बातें करी लाइफ को लेके, ठीक है, करियर को लेके और आगे क्या क्या कर सकते हैं हम। करियर को लेके तो हमने इतनी सारी बातें करी है ना कि उस दिन ऐसे मन कर रहा था कि बस सारी मोटिवेशन आज हम दोनों ने ऐसे इकट्ठी कर ली थी। कम कर
कर जैसे देना। नॉर्मल वीकेंड्स वगैरह पे लोग जाते हैं बाहर। महीने में एक बार। मैं स्टोरी तो मैं डालती हूँ। हाँ तुम तो डाल दो, मैं नहीं डाल पाती क्योंकि मेरी ऑलरेडी मुझे ऐसी अच्छी गिफ्ट चाहिए थी लास्ट टाइम में गई थी क्या। 2 कंटेंट क्रिएटर फोन ही दिख रहे हैं, हमारी शक्लें नहीं दिख रही। वो लोग हमेशा कंटेंट का ही सोचते रहते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स। हमने ड्रागन फ्रूट बताया ओ यार मैं ऐसे कई बार करती हूँ। अगर आप उन लोगों में से हो जो घर से बाहर नहीं निकलते हो महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ 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 घर से बाहर निकलिए। और अगर आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी सेम लाइफ जी के, तो मैं जब निकली हूँ ना, घर से निकलना मैंने अब स्टार्ट किया है, तो मुझे अब रीज़न समझ आने लगा है कि मैं खुश ही इसी चीज़ में रहती हूँ कि मुझे थोड़ा बाहर की भी दुनिया चाहिए होती है और मुझे घर की भी दुनिया चाहिए होती है। ये डॉगी मुझे मिला था क्योंकि इसमें ना एक कोई था, एक लेडी थी, तो उसने ना, छोटी सी बच्ची थी एक्चुअली, उसने पत्थर उठा के ना इसकी बहुत बुरी तरह मारा था और इसको बहुत पेन हो रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैं इसके लिए बिस्किट लेके आई एंड फिर हमने थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करी, थोड़ा सा हम घूमे, फिर हमने बहुत मस्ती वस्ती करी, ठीक है। फिर हम सोच रहे थे यार हमने फ़ोटोज़ नहीं ली है, सेल्फी नहीं ली है, तो हम थोड़ा ट्राई कर रहे थे ऐसे ही सीखने वीडियोज़ बनाने के लिए। फिर हमने टिकट वगैरह ली एंड बाय। भारती का जो स्टेशन था वो नेक्स्ट स्टेशन ही था, मेरे को लगने वाले थे 1 घंटा। और जैसे ही मैं जनकपुरी पहुंची और रात के बज रहे थे 9 साढ़े 9 हो रहे थे, ठीक है। एंड मैं ना गलत मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गई। मुझे डाबरी की मेट्रो लेनी थी लेकिन मैंने दूसरी मेट्रो ले ली थी और मुझे नहीं पता था, लेकिन जो मेरे सामने लड़का बैठा हुआ है ना, उसने मुझे गाइड किया कि आपको दूसरी लेनी चाहिए थी मेट्रो स्टेशन। और उसके बाद तो मेट्रो ही ख़राब हो गई, ठीक है। तो आधा घंटा तो मेट्रो ठीक होने में लगा था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। एंड उस लड़के से भी थोड़ी दोस्ती हो गई थी, मैंने उसको इतना कैप्चर नहीं किया, लेकिन हाँ हमने काफ़ी सारी बातें करी एंड नॉर्मली ऐसी नॉर्मल बातें। कभी कभी होता है ना कि हम किसी अनजान से बहुत सारी मतलब ऐसी बातें करने लग जाते हैं नॉर्मली ऐसी बहुत सारी भी नहीं। लेकिन फिर मैं फाइनली पहुंच गई थी एंड उसके बाद देखा तो रात को भी बहुत रात हो रही थी, मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद मैं इतनी रात को अकेले थी, तो कोई लड़की भी नहीं थी साथ में। और मैंने सोचा भगवान जी प्लीज़ अब मुझे घर पहुँचा दो जल्दी से। लेकिन ये जो भैया भागते हुए आ रहे हैं ना, ये पीछे टंगे हुए हैं, ठीक है, इस रिक्शा के, ये अपने आप ही मतलब लटक गए पूरे रिक्शा पे। यानी इतनी भारी हो गई रिक्शा, क्योंकि रिक्शे में ना 8 लोग बैठे हुए थे। 3 ये पीछे बैठे हुए हैं, एक मेरी साइड बैठा हुआ है, एक मैं हूँ और 3 आगे बैठे हुए हैं, मतलब बिल्कुल लटके पड़े हैं। 3 लोग हैं, एक चला रहा है, 2 साइड में लटके हुए हैं। फिर मैं घर पहुँची, मेरे को कुरकुरे मोमोज मेरे पहले से ही रखे हुए थे, तो मैंने खा लिए। लालच तो नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ फिर भी आ गया था थोड़ा बहुत। क्या बोल रही हूँ मैं। फिर हो गई बारिश 12 बजे रात को। एंड रात को हम इसलिए जगे हुए थे क्योंकि पापा की फ़्लाइट थी, पापा लखनऊ गए हुए थे, वहाँ से आने वाले थे, तो उनकी फ़्लाइट थी, भाई उनको लेने गया हुआ था। बारिश बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो रही थी, तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया है एंड मैं ऐसे ही बाहर निकलती रहा करूँगी कभी कभी बीच में। हफ्ते में एक बार तो मैं ज़रूर जाऊँगी एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ घर से बाहर निकलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो बहुत अच्छे से आता नहीं है मुझे व्लॉग बनाना, आई होप मैं धीरे धीरे सीख जाऊँ जल्दी। एंड अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय।